बड़ी खबर है, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जिलानी दरगाह से जुड़ी हुई 250 साल पुराने इस दरगाह पर अब कोई एक्शन अभी नहीं होगा। पटवारी की रिपोर्ट के बाद ही अब प्रशासन कोई फैसला लेगा। 7 दिन में पटवारी रिपोर्ट सौंपनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 250 साल पुरानी जिलानी दरगाह पर फिलहाल कोई एक्शन लेने से मनाही है। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि जिलानी दरगाह वैध कब्रिस्तान भूमि पर स्थित है। दरगाह भूमि को लेकर राजस्व रिकॉर्ड की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पहले नोटिस में 22 जून तक जमीन से जुड़े पक्के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। आप देखिए रिपोर्ट। ये है जैसलमेर की जिलानी दरगाह। दावा किया जाता है कि ये दरगाह 250 साल पुरानी है। जैसलमेर में ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन के तहत इसकी दीवार पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन अब 7 दिन में पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। मुस्लिम समुदाय का दावा है, जिलानी दरगाह वैध कब्रिस्तान भूमि पर स्थित है। तहसीलदार ने दरगाह भूमि को लेकर राजस्व रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट पेश करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि फैसला केवल रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों पर होगा। पहले नोटिस में 22 जून तक जमीन से जुड़े पक्के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। पीर मोहम्मद जिलानी दरगाह है, इसके लिए हमने इसको अवैध मानते हुए नोटिस जारी किए थे और इनको 23 तारीख का टाइम दिया था। तो इन्होंने आज अपने वो दस्तावेज पेश किए हैं और कुछ कोर्ट की रूलिंग भी पेश की है और इन्होंने ये बताया कि ये हमारी दरगाह है, वो हमारे कब्रिस्तान में बनी हुई है। एक्चुअल में इस जमीन के पास इनकी कब्रिस्तान तो है और इसलिए हमने इनको जो कागज पेश किए इसका वो अध्ययन कर रहे हैं, रूलिंग वो भी देख रहे हैं और 7 दिन का इनको टाइम दिया। दरअसल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई में सीमा इलाके के कई धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं। प्रशासन ने इन्हें पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बॉर्डर एरिया में एक तरफा हो रहा है। अगर मान लो नेशनल हाईवे बने थे तो एक लाइन खींच गई थी कि भाई हमें तो 4 लेन बनानी है, 6 लेन बनानी है, तो जो इस लाइन में आएंगे वो सब एनक्रोचमेंट, जब बंगला है चाहे दुकान है, जो कुछ भी टूटेंगे तभी सड़क चौड़ी होगी। किसी को एतराज नहीं हुआ। यहाँ पर चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या मस्जिद है, बल्कि एक गांव तो ऐसा है बड़ा जहाँ हिंदू लोग भील भी है, दूसरी जाति राय का भी है, वो लोग उसको बनाया, उनकी वहाँ पे आस्था है उस दरगाह के अंदर। उन्होंने कहा एक मुस्लिम का घर है हमारे गांव के अंदर, बाकी सब हम दूसरे हिंदू लोग रहते हैं, उसको गिरा दिया। तो ये क्या कारण है कि आप चुन करके इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि क्या आप क्या चाहते हो अल्टीमेटली। तो वो आगे गए बीकानेर, उसके बाद में हरकतें हुई है। कल रात को आए थे डेलीगेट उनके बाड़मेर वालों के, मैंने उनको तसल्ली दी कि आप शांति बनाए रखें। हमने गृह मंत्री जी को टैग किया, मेरा ट्वीट या एक्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई इनको जवाब देंगे जनता को। बड़ी खबर है, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जिलानी दरगाह से जुड़ी हुई 250 साल पुराने इस दरगाह पर अब कोई एक्शन अभी नहीं होगा। पटवारी की रिपोर्ट के बाद ही अब प्रशासन कोई फैसला लेगा। 7 दिन में पटवारी रिपोर्ट सौंपनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 250 साल पुरानी जिलानी दरगाह पर फिलहाल कोई एक्शन लेने से मनाही है। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि जिलानी दरगाह वैध कब्रिस्तान भूमि पर स्थित है। दरगाह भूमि को लेकर राजस्व रिकॉर्ड की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पहले नोटिस में 22 जून तक जमीन से जुड़े पक्के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। आप देखिए रिपोर्ट। ये है जैसलमेर की जिलानी दरगाह। दावा किया जाता है कि ये दरगाह 250 साल पुरानी है। जैसलमेर में ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन के तहत इसकी दीवार पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन अब 7 दिन में पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। मुस्लिम समुदाय का दावा है, जिलानी दरगाह वैध कब्रिस्तान भूमि पर स्थित है। तहसीलदार ने दरगाह भूमि को लेकर राजस्व रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट पेश करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि फैसला केवल रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों पर होगा। पहले नोटिस में 22 जून तक जमीन से जुड़े पक्के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। पीर मोहम्मद जिलानी दरगाह है, इसके लिए हमने इसको अवैध मानते हुए नोटिस जारी किए थे और इनको 23 तारीख का टाइम दिया था। तो इन्होंने आज अपने वो दस्तावेज पेश किए हैं और कुछ कोर्ट की रूलिंग भी पेश की है
और इन्होंने ये बताया कि ये हमारी दरगाह है वो हमारे कब्रिस्तान में बनी हुई है। एक्चुअल में इस ज़मीन के पास इनकी कब्रिस्तान तो है और इसलिए हमने इनको जो कागज़ पेश किए इसका वो अध्ययन कर रहे हैं, रूलिंग वो भी देख रहे हैं और 7 दिन का इनको टाइम दिया। दरअसल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई में सीमा इलाके के कई धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं। प्रशासन ने इन्हें पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बॉर्डर एरिया में एक तरफा हो रहा है। अगर मानो नेशनल हाईवे बने थे तो एक लाइन खींच गई थी कि भाई हमें तो 4 लेन बनानी है, 6 लेन बनानी है, तो जो इस लाइन में आएंगे वो सब एनक्रोचमेंट, जब बंगला है चाहे दुकान है, जो कुछ भी टूटेंगे तभी सड़कें चौड़ी होगी। किसी को एतराज नहीं हुआ। यहाँ पे चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या मस्जिद है, बल्कि एक गांव तो ऐसा है बड़ा जहाँ हिंदू लोग, भील भी है, दूसरी जाति राय का भी है, वो लोग उसको बनाया, उनकी वहाँ पे आस्था है उस दरगाह के अंदर। उन्होंने कहा एक मुस्लिम का घर है हमारे गांव के अंदर, बाकी सब हम दूसरे हिंदू लोग रहते हैं, उसको गिरा दिया। तो ये क्या कारण है कि आप चुन करके इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि क्या आप क्या चाहते हो अल्टीमेटली। तो वो आगे गए बीकानेर, उसके बाद में हरकतें हुई है। कल रात को आए थे डेलीगेट उनके बाड़मेर वालों के, मैंने उनको तसल्ली दी कि आप शांति बनाए रखें। हमने गृह मंत्री जी को टैग किया, मेरा ट्वीट या एक्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कोई इनको जवाब देंगे जनता को। बड़ी खबर है, राजस्थान के जैसलमेर में स्थित जिलानी दरगाह से जुड़ी हुई 250 साल पुराने इस दरगाह पर अब कोई एक्शन अभी नहीं होगा। पटवारी की रिपोर्ट के बाद ही अब प्रशासन कोई फैसला लेगा। 7 दिन में पटवारी रिपोर्ट सौंपनी है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 250 साल पुरानी जिलानी दरगाह पर फिलहाल कोई एक्शन लेने से मनाही है। मुस्लिम समुदाय का ये कहना है कि जिलानी दरगाह वैध कब्रिस्तान भूमि पर स्थित है। दरगाह भूमि को लेकर राजस्व रिकॉर्ड की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। पहले नोटिस में 22 जून तक जमीन से जुड़े पक्के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। अब देखिए रिपोर्ट। ये है जैसलमेर की जिलानी दरगाह। दावा किया जाता है कि ये दरगाह 250 साल पुरानी है। जैसलमेर में ऑपरेशन बॉर्डर क्लीन के तहत इसकी दीवार पर कार्रवाई का नोटिस चस्पा किया गया था, लेकिन अब 7 दिन में पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद ही इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा। मुस्लिम समुदाय का दावा है जिलानी दरगाह वैध कब्रिस्तान भूमि पर स्थित है। तहसीलदार ने दरगाह भूमि को लेकर राजस्व रिकॉर्ड की जांच के आदेश दिए हैं। रिपोर्ट पेश करने के लिए 7 दिन का समय दिया गया है। प्रशासन ने कहा कि फैसला केवल रिकॉर्ड और कानूनी दस्तावेजों पर होगा। पहले नोटिस में 22 जून तक जमीन से जुड़े पक्के दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया था। पीर मोहम्मद जिलानी दरगाह है, इसके लिए हमने इसको अवैध मानते हुए नोटिस जारी किए थे और इनको 23 तारीख का टाइम दिया था। तो इन्होंने आज अपने वो दस्तावेज पेश किए हैं और कुछ कोर्ट की रूलिंग भी पेश की है और इन्होंने ये बताया कि ये हमारी दरगाह है वो हमारे कब्रिस्तान में बनी हुई है। एक्चुअल में इस ज़मीन के पास इनकी कब्रिस्तान तो है और इसलिए हमने इनको जो कागज़ पेश किए इसका वो अध्ययन कर रहे हैं, रूलिंग वो भी देख रहे हैं और 7 दिन का इनको टाइम दिया। दरअसल भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर 50 किलोमीटर के दायरे में आने वाले अवैध निर्माण को हटाया जा रहा है। इस कार्रवाई में सीमा इलाके के कई धार्मिक स्थल भी आ रहे हैं। प्रशासन ने इन्हें पहले ही नोटिस जारी कर दिए हैं। धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया जा रहा है। बॉर्डर एरिया में एक तरफा हो रहा है। अगर मानो नेशनल हाईवे बने थे तो एक लाइन खींच गई थी कि भाई हमें तो 4 लेन बनानी है, 6 लेन बनानी है, तो जो इस लाइन में आएंगे वो सब एनक्रोचमेंट, जब बंगला है चाहे दुकान है, जो कुछ भी टूटेंगे तभी सड़कें चौड़ी होगी। किसी को एतराज नहीं हुआ। यहाँ पे चुन चुन करके सिर्फ माइनॉरिटी, मुस्लिम माइनॉरिटी के जो दरगाह या मस्जिद है, बल्कि एक गांव तो ऐसा है बड़ा जहाँ हिंदू लोग, भील भी है, दूसरी जाति राय का भी है, वो लोग उसको बनाया, उनकी वहाँ पे आस्था है उस दरगाह के अंदर। उन्होंने कहा एक मुस्लिम का घर है हमारे गांव के अंदर, बाकी सब हम दूसरे हिंदू लोग रहते हैं, उसको गिरा दिया। तो ये क्या कारण है कि आप चुन करके इस प्रकार की हरकतें कर रहे हो? अमित शाह जी को जवाब देना चाहिए कि क्या आप क्या चाहते हो अल्टीमेटली। तो वो आगे गए बीकानेर, उसके बाद में हरकतें हुई है। कल रात को आए थे डेलीगेट उनके बाड़मेर वालों के,
मैंने उनको तसल्ली दी कि आप शांति बना रखें। हमने गृह मंत्री जी को टैग किया मेरा ट्वीट या एक्स, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि उनको जवाब देंगे जनता को।